दोस्तों एक अफ्रीकन जो लड़का होता है और दोस्तों कश्मीरी जो है लड़की होती है, उसका इससे इतना प्यार वो इजहार किया और उसके बाद दोस्तों लास्ट में दम घोट कर उसको मार दिया गया। ये कहानी दोस्तों आपको मैं सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई कैलाश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आप अपने आप पर काफी हैरान करने वाली, सोच करने वाली, मजबूर करने वाली दोस्तों बात है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय, जाति, देश या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम केवल एक कथित घटना और उससे मिलने वाली सीख पर चर्चा करते हैं। कहानी एक कश्मीरी युवती की है जिसे सोशल मीडिया पर और फिल्मों को देखकर विदेशी, खासकर अफ्रीकी लोगों के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा होगी और उसकी यह जिज्ञासा धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर चलेगी दोस्तों जिसने उसकी जिंदगी का एक दुखद मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। दोस्तों आज के दौर में इंटरनेट और आपको सभी को पता है कि सोशल मीडिया हमारे विचारों और फैसलों को बहुत दोस्तों प्रभावित करते हैं और कई बार जिज्ञासा और आकर्षण इंसान को ऐसे निर्णय पर मजबूर कर देते हैं जिनका परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। आखिरकार उस युवती के साथ जो क्या हुआ, उस लड़की के साथ क्या हुआ, कैसे उसकी एक छोटी सी जिज्ञासा एक दर्दनाक घटना में बदल गई दोस्तों, और इस पूरी घटना से जो हमें क्या सीख मिलती है, जानने के लिए दोस्तों इस कहानी को शुरू से आखिर तक जरूर सुनिए दोस्तों। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसके साथ अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिए। तो ये कोई हैरान और ज्यादा परेशान वाली बात जिस प्रकार से जो मैंने बताया था, उसमें कश्मीरी मुस्लिम लड़की को किसी अफ्रीकन से दोस्ती प्यार करना यानी करने का, उसके साथ वक्त गुजारना का उसके सर पर यानी भूत सवार हो गया दोस्तों। उस लड़का का नाम था सलमा, जो लड़की का नाम वो सलमा था। कश्मीरी के टंग ढार की रहने वाली थी, लेकिन श्रीनगर के एक होटल में वेटर का काम करती थी। वो लोगों को खाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, फास्ट फूड ये सब कुछ परोसने, उनको खिलाने का काम करती थी। होटल में रुकने के लिए जो सैलानी टूरिस्ट आते थे, कश्मीर घूमने के लिए जो भ्रमण करने के लिए आते थे, उसके दिल और दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था। जिस दिन कोई भी ऐसा हट्टा-कट्टा तंदुरुस्त बॉडी वाला अफ्रीकन यहाँ आएगा होटल में ठहरने के लिए, तो वैसे ही उससे दोस्ती करने की कोशिश पूरी करूंगी। दोस्तों उसकी यह उम्मीद कुछ दिनों के बाद पूरी हो जाती है और उसे जैसा उसने सोचा था, एक अफ्रीकन कश्मीर घूमने के लिए आता है और उसी होटल में आकर के ठहरता है। दोस्तों धीरे धीरे सलमा ने देखा तो उसे देखते ही उसका जो है मन भर गया और पसंद कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि सलमा कश्मीर की रहने वाली है और जो लड़का है वो अफ्रीकन था। अब ऐसे दोस्ती कैसे की जाए, तो ये जायज बात है कि पढ़ी लिखी थी, आज के दौर जो है मॉडर्न जमाना, इंग्लिश मिली सभी को आती है। तो जब उसको नाश्ता और खाना वाना परोसना जो परोसा, उसी समय बातचीत उसके साथ है वो जो स्टार्ट हो जाती है, दोस्ती जो है वो होने लगती है। जब अफ्रीकन लड़के ने देखा कि यार लड़की तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और यह उसी से दोस्ती करना चाहती है, तो उसने भी अपनी तरफ से दोस्ती का जो हाथ बढ़ा दिया उसकी तरफ। दोनों के बीच में दोस्ती हुई, एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे। लड़की ने अफ्रीकन के बारे में जो है पूछा और अफ्रीकन ने जो है लड़की के बारे में पूछा। लड़की ने बताया कि मैं यहाँ जॉब करती हूँ, टंग ढार की जो है बगल जो आसपास में वहाँ की रहने वाली हूँ। आप यहाँ जो है घूमने आए कि आपको कश्मीर कैसा लग रहा है, आपको हमारा जो है जो कश्मीर के कैसा प्रतीत हो रहा है। तो आपको अफ्रीकन युवक मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप मेरे साथ चलकर मुझे कश्मीर घुमाओगे तो इस सफर का मजा मेरे लिए और भी बढ़ जाएगा, और यहाँ के गाइड साहब उतनी अच्छी तरह मुझे इन जगहों के बारे में नहीं बता पाएंगे जितना आप बता सकती हो। लड़की उसकी बात मान जाती है और वह एक होटल में एक दिन की छुट्टी ले लेती है और उसे कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने निकल पड़ते हैं। दोनों गुलमर्ग हुए, सोनमर्ग हुए, पहलगाम हुए, निशांत बाग, शालीमार बाग जैसी मशहूर जगहों पर घूमते हैं, और इसी दौरान इसे जो दोनों के बीच बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली जाती है। जिस इच्छा को लेकर लड़की उससे मिलना चाहती थी वह अब पूरी हो चुकी थी। समय के साथ दोनों एक दूसरे को जो है पसंद करने लगे। एक दिन जो है लड़की ने उसे अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह उसके साथ और अधिक समय जो है यानी समय बिताना चाहती है। मैं तुम्हारे साथ कैसे जो वक्त गुजारना चाहती हूँ। उसने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है जब तुम्हारी यही इच्छा है। तो अफ्री युवक ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहती हो तो मुझे इससे क्या आपत्ति हो सकती है। दोनों वापस होटल में लौट आए। लड़के ने उसे वादा की कि वह अपना काम खत्म करने के बाद रात करीब 11 या 12 बजे उसके कमरे में आएगी। रात धीरे धीरे दोस्तों गहराने लगी, चढ़ने लगी। होटल का शोर शराबा भी तो धीरे धीरे शांत हो चुका था। अपने सारे काम निपटाने के बाद लड़की अपने जो है कमरे में गई, खुद को तैयार किया और फिर तय समय पर उसके कमरे की ओर बढ़ गई। उसे बिल्कुल भी दोस्तों अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी रात साबित होने वाली है। और वादा भी किया था, वो खाना वाना खाने के बाद
जो रेस्ट करने के बाद लड़की अपना सही तरीके से श्रृंगार वंगार करके एकदम सज धज करके खूबसूरत होकर के, वैसे खूबसूरत होती कश्मीरी लड़कियां थी, आपको पता ही है कि खूबसूरत होती है, बिल्कुल एकदम गोरा चिटा जो है बदन होता है, साफ सुथरी होती है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का जो अपने मेकअप किया, तैयार हुई, तैयार होने के बाद वो उसके कमरे में पहुंच जाती है अफ्रीकन लड़के के पास। कुछ देर बातचीत हुई, उसके बाद जो असली मकसद पर दोनों आ जाते हैं। अब जब दोनों असली जो है मकसद पर आते हैं तो एक दूसरे के सामने वस्तरीन होते हैं। तो जैसा लड़की ने देखा था वैसे ही उसको मिल ही पाया, और उसके बाद जो हुआ दोस्तों, उसने सबको हैरान और चकनाचूर कर दिया। उस वक्त जब लड़की उसके सामने वस्त्रहीन उतार देती है तो वह अपने आप पर काबू दोस्तों नहीं कर पाती है। दोस्तों कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता है। यहाँ के दोस्तों बर्फ से ढकी हुई वादियां, खूबसूरत दोस्तों झीलें, रंग बिरंगे बाग बगीचे और प्राकृतिक नजारे हर किसी का दोस्तों जीत लेते हैं। यहाँ की संस्कृति और लोगों की मेहमानबाजी भी दुनिया भर के पर्यटकों ने अपने को आकर्षित करती है। और यहाँ की औरतें भी बहुत खूबसूरत होती है। इसकी खूबसूरत माहौल में दोनों की जो मुलाकात है दोस्ती आगे बढ़ती गई, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरी कहानी को एक दर्दनाक घटना में बदल दिया। उस रात को दोस्तों जो कुछ हुआ उसने हर किसी को हैरान में दोस्तों डाल दिया। दोस्तों कुछ देर बाद लड़की ने दम तोड़ दिया, लेकिन अफ्रीकन जो था वो उसे कहीं तक नहीं छोड़ा। दम तोड़ चुकी थी फिर भी लड़की को दम तोड़ने के बाद जो अफ्रीकन जो था अपने होश आवास में नहीं आता है, और जो उसको होश आता है तो अपने आप पर काबू पाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद अब तो वो परेशान था कि करे तो क्या करे। लड़की जो थी वो खत्म हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि करे तो क्या करे। वो चुपचाप किसी को बताती नहीं है, और रात के अंदर में वहां से दोस्तों जो अफ्रीकन है वो निकलने की कोशिश करता है। और वहां पर जो चौकीदार थे, जो गार्ड थे, उन्होंने उसको जताते हुए देख लिया कि ये इतनी आधी रात को कहाँ जा रहा है। लगभग 2 या 3 बजे का दोस्तों समय हो रहा था। इसमें ये आदमी बाहर कहाँ जा रहा है। चौकीदार ने उसको पूछ लिया कि भाई आप कहाँ जा रहे हो इस वक्त, और यह कश्मीर है और यहाँ पर ज्यादा जो रात को घूमना ठीक नहीं है, अलाउड नहीं है, क्योंकि रात दोस्तों काफी हो चुकी थी। होटल के चौकीदार ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ देर रात बाहर निकलना सुरक्षित नहीं माना जाता है। और दोस्तों आप अपने जो है उनको कहा कि आप अपने कमरे में जो वापस आइए। चौकीदार को लगा कि शायद विदेशी होने की वजह से उसे यहाँ के जो नियमों का, यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जो वह व्यक्ति बार बार निकलने की जिद करने लगा। तभी चौकीदार को शक हुआ कि कहीं जरूर कोई ना कोई बात है जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा कि शायद कोई अप्रिय है जो घटना घट चुकी है, और यही वजह थी दोस्तों कि इतनी रात में होटल छोड़कर जाना चाहता है। तो गार्ड ने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया और सभी ने मिलकर उसे रोक लिया। जब उसे पूछा गया कि आखिर तुम इतनी रात को भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे, तो उसने जो सच सच है वो बताया। उसे घबराते हुए जवाब दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा था। फिर दोस्तों लेकिन उसके चेहरे की जो घबराहट थी और उसके चेहरे के दोस्तों हाव भाव दोस्तों ऐसे लग रहे थे, यानी कुछ कहानी जो और ही बयां कर रही थी। उसने न जाने कितने बहाने बनाए, दुनिया भर के बहाने बनाए। जिस कमरे में वो ठहरा था उस कमरे को जब खोला गया तो अंदर का दोस्तों नजारा देखकर सब हैरान रह गए। अंदर एक वस्त्रहीन यानी कपड़े से बाहर थी, उसे सांसें जिस्म का सांस तो छोड़ चुकी थी, मर चुकी थी, रूह है दोस्तों निकल चुकी थी। और जिस तरह के उसके हालात सामने देखने को मिले तो समझने में देर नहीं लगी कि लड़की भी इसी कमरे में थी और ये कश्मीरी था, इसी के नाम पर जो अफ्रीकन था। कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। मैं होटल में आकर ठहरा और यह लड़की सलमा जो थी ये मुझे खाना सर्वे करने के लिए आई, और फिर बातों ही बातों उसने मुझे जो दोस्ती करने की जो इच्छा जाहिर की कि आपसे दोस्ती करूंगी, तो मैंने इसे दोस्ती की जो कर ली। और दोस्ती करने के बाद इसने मुझे जो है सब जगह पर जो घुमाया भी था, और घुमाने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो उसे मुझे मेरे साथ वक्त गुजारने यानी समय यानी टाइम गुजारने की अपनी इच्छा जाहिर की। तो मैंने भी मेरी तरफ से बोल दिया, रजामंदी दे दी। मैंने भी सोचा कि भाई कश्मीरी लड़की है, इसके साथ वक्त यानी समय गुजारना एक जीवन का एक अलग ही पहाड़ों का कश्मीरी का अनुभव होगा। तो अब उसके बाद में जब ये सारे जो मामलात हैं दोस्तों, जो हालात हैं वो ऐसे हो जाते हैं, हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ में थे। अब जाहिर सी बात है कुछ ने कहा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और वो जो थी लड़की वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिससे कुछ अंदर इस तरह से उसका डैमेज हुआ। तो वो चीखने और चिल्लाने की कोशिश तो की, और उसके बाद उसका मुंह भी दबा दिया, और शायद इसी वजह से जो है मुंह दबाने की वजह से जो उसका है दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसकी बर्दाश्त उसे नहीं कर पाई थी। और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और घुटने की जो है छुटने की जो कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि मैं उसको छोड़ नहीं पाता।
और मैंने उसका मुंह दबा लिया और मुंह दबाने के बाद इसी वजह से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया वो भी यही बताया गया कि लड़की को जो है दर्द से चीखना चिल्लाना, उसको जो प्राइवेट पार्ट्स में जो थे वो जो है इंजरीड थे, डैमेज थे, और उसके बाद जो था वो दम घुटने से जो है उसकी मौत हो गई। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी बताया गया और इसी वजह से वो लड़की जो है छूटने की कोशिश की होगी या उसे बचाने की, अलग होने की, और उसे अफ्रीकन उसको नहीं छोड़ा और उसका जो मुंह है वो दबाया, इसलिए ताकि उसकी आवाज बाहर इधर उधर ना जाए। अगर आवाज बाहर निकली, वो ज्यादा चीखेगी चिल्लाएगी तो शायद फिर लोग इकट्ठा हो जाएंगे और उसका जो है उन दोनों का जो प्राइवेसी जो है वो भंग हो जाएगा। तो इसी बीच में जो छोड़ा तो यानी मजा इंटरेस्टिंग नहीं आएगा। तो इंसान चाहे वो विदेशी हो या देशी हो, यहाँ भी आप सभी देख सकते हो कि जब इंसान हवस की आग में अंधा होता है तो फिर वो ना तो यह देखता है कि उसकी उम्र क्या थी, ना ही यह देखता है कि सामने जो वाला है कि क्या हाल होगा। जो तो ऐसी स्थिति में बहुत सी यहाँ पर जो है घटनाएं घटी हैं। जैसे कि आपने देखा जो ट्रेनी डॉक्टर थी, जो लेडी थी, कोलकाता की एक वारदात हुई थी, आपको सभी को पता है किस तरह से उसकी जो प्राइवेट पार्ट्स पर है जो इंजर्ड आई थी और किस तरह से उसकी जो है मौत हुई थी। हफ्तों तक वह अस्पताल से आम जो अहम तौर पर जिंदगी के बीच झूलती रही, झिझकती रही, लेकिन दोस्तों फिर भी उसकी ज़िंदगी नहीं मिली और वह मर जाती है। और दोस्तों ऐसे हालात जैसे जैसे इंसान आक्रामक होता जाता है, जैसे जैसे इंसान के ऊपर हवस और जुनून का सवार होता है, तो वह अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता, वो सब कुछ भूल जाता है जब तक कि वो उस पर जीत हासिल दोस्तों नहीं कर पाता है, नहीं कर लेता। ये बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं और जिनमें किसी की कोई जो कम उम्र हो या ज़्यादा उम्र का हो, उसमें ऐसे मामलों जो इंजरीज वाले जो प्राइवेट पार्ट्स के जो डैमेज हो जाना और चोट लग जाना, ये तमाम चीज़ में शामिल है। तो अब उसके बाद में दोस्तों सारी जो सच्चाई है अफ्रीकन जो लड़का है वो बता देता है, इसी तरीके से हुआ। लेकिन मैंने इसके साथ जो कुछ भी किया, इसकी जो है रजामंदी इसके कहने पर किया, इसके साथ कहने पे ही हो रहा था, इसके कहने पर मैंने काम स्टार्ट किया और हर जगह में हर दफ़ा पहले इसी ने की। मैं तो विदेशी हूँ, यहाँ के बारे में मुझे यहाँ जो क्या पता कि औरतों के बारे में, यहाँ की लड़कियों के बारे में, इससे मुझे दोस्ती करने की ख्वाहिश की। तो ऐसे हालात भी दोस्तों कभी कभी घट जाते हैं, बड़ी विचित्र घटनाएं जो हो जाती हैं। और इस कहानी का जो मैंने पढ़ा जो और मैंने सुना, पढ़ा सुन करके भी मैंने देखा और पढ़ के हैरान रह गया। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, कितनी हकीकत है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँ कि आज के इस कलयुग में कब कहाँ और कैसे घटना घट जाए, इस के बारे में दोस्तों कहना बहुत बड़ा मुश्किल है। हर दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिन पे दोस्तों यकीन नहीं हो रहा, आसान भी नहीं, कहना आसान भी नहीं है। अब बारी आती है उन दोस्तों की जो हर वीडियो पर अपना जो प्यार जताते हैं, मुझे संबंध करते हैं, कमेंट के जरिए दिखाते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। कमेंट करने वाले दोस्तों को मैं सबसे पहले जो नाम आता है, बिहार से रमनदीप हुडा, राजस्थान से विमला सुथार, उत्तर प्रदेश यानी मेरठ से सानिया, उत्तराखंड से भाई नैनीताल से विजय भट्ट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी है कहानी जो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, एक प्यारा सा कमेंट भी करिए। जय हिंद, जय भारत।